फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नुवामा वेल्थ करके एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका जो बिजनेस मॉडल है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो नुवामा वेल्थ क्या करते हैं, जो आपका जो हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल है और HNI अल्ट्रा HNI जो क्लाइंट्स है उसको ये लोग अपना वेल्थ मैनेजमेंट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इससे बदले में ये लोग अपना एक रेवेन्यू चार्ज करते हैं, इससे ये लोग अर्न करते हैं। ये एक पार्ट है। और एक पार्ट है इसका, ये लोग क्या करते हैं, एसेट मैनेजमेंट सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इससे भी ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। और इसका और एक सेगमेंट है जो है इसका कैपिटल मार्केट। तो जैसे ब्रोकरेज ये सब जो होता है, इससे ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो अब जो करंट सिचुएशन है, तो आप देखेंगे करंट सिचुएशन में आप देखेंगे जो पूरा जो मार्केट है, तो वो भी आप ऑलमोस्ट मरा पड़ा है, पूरा ब्लड बाथ चल रहा है। उसके ऊपर इसका जो जेन स्ट्रीट का इसका एक दिक्कत हुआ था, उससे भी इसका जो कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है, फिर अभी जो जैसे जो BRLE चलता है, तब आप देखेंगे जो ब्रोकरेज जो कंपनी है वो लॉस में रन करता है। तो इसके साथ भी यही हो रहा है। तो इस 2 मार्च से वजह से इस कंपनी का आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड अभी चल रहा है। सिर्फ इसको नहीं, सारे जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी प्लीज़ उसके साथ ब्रोकरेज कंपनी, फिर AMC वगैरह जो कंपनी है, सभी कंपनी को आप देखेंगे, डिपॉजिटरी कंपनी, सभी को आप देखेंगे थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपका रेवेन्यू गेन करने के लिए। तो ये इसका अभी जो प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है। इसके साथ आप अगर इसका बिजनेस मॉडल और डीप एनालिसिस करेंगे तो इसका 3 सेगमेंट है। एक है आपका नुवामा वेल्थ करके, एक वेल्थ डिवीज़न है, और इसके साथ और एक है इसका एसेट मैनेजमेंट डिवीज़न है, और तीसरा है इसका एसेट सर्विस और कैपिटल मार्केट। तो इसका 3 सेगमेंट हो गया। और वेल्थ मैनेजमेंट में आप देखेंगे 2 सेगमेंट है, एक है आपका नुवामा वेल्थ करके और एक है आपका नुवामा प्राइवेट करके। तो ये 2 सेगमेंट है। और वेल्थ मैनेजमेंट से इन लोगों को ऑलमोस्ट 57% रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से ये लोग अर्न कर रहा है। टोटल रेवेन्यू अगर 100 रुपीज़ है तो ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट से 57 रुपीज़ ये लोग अभी इसका रेवेन्यू कमा रहा है। अगर आप इसके आगे वाले साल में जाएंगे तो इसका परसेंटेज था 47 से 48%, मोटा मोटी 45 से 47 के बीच में ये परसेंटेज था आपका वेल्थ मैनेजमेंट का एम का परसेंटेज। तो यही, और इसके साथ इसका एसेट मैनेजमेंट एक इसका डिवीज़न है। दूसरा वाला डिवीज़न है एसेट मैनेजमेंट। पहला वाला वेल्थ मैनेजमेंट, इसका 2 पार्ट है आपका, नुवामा वेल्थ और नुवामा प्राइवेट करके। नुवामा वेल्थ और नुवामा प्राइवेट। नुवामा वेल्थ में ये लोग जो मास कैटेगरी है, जो हाई नेटवर्थ जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, और नुवामा प्राइवेट में ये क्या करते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसका आपका जो पैसा, जो अमीर, बहुत ही अमीर आदमी होता है, जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ होता है, उसको प्रोवाइड करते, कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करते। उसके साथ ये क्या करते, अब जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये लोग, जो फैमिली ऑफिसेस होते हैं, जो अमीर फैमिली ऑफिसेस होता है, तो उनको भी ये लोग कैटर करते आपका नुवामा प्राइवेट के अंदर। और इसका एसेट मैनेजमेंट है, इसका दूसरा वाला आप कह सकते हैं, इसका दूसरा पार्ट एसेट मैनेजमेंट। इसमें इसका एक और परसेंटेज है जो रियल एस्टेट में, ये लोग रियल एस्टेट में भी अभी हाल फिलहाल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, रियल एस्टेट। तो ये भी बुक बहुत छोटा है लेकिन अच्छे से ग्रो कर रहा है। फिर इसका तीसरा सेगमेंट है, ये आपका एसेट सर्विस एंड कैपिटल मार्केट। तो एसेट सर्विस में ये लोग क्या करते हैं, आपका कस्टोडियन सर्विस देता है, म्यूचुअल फंड ये सब वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपका क्लाइंट्स को। और जो जेन स्ट्रीट का जो दिक्कत हुआ था वो इसी एसेट सर्विस के अंदर था। तो ये बात है। और इसके साथ इसका कैपिटल मार्केट, जो ब्रोकरेज जो डिवीज़न होता है कैपिटल मार्केट, तो आप अगर पूरा 3 सेगमेंट को देखेंगे, एक वेल्थ, एक आपका एसेट सर्विस, और एक वेल्थ, एक एसेट मैनेजमेंट, दूसरा एसेट सर्विस एंड कैपिटल मार्केट। तो इसमें से आप देखेंगे जो तीसरा वाला जो पार्ट है, जो आपका एसेट सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, वो वाला सबसे आपका सिग्निकल है, सबसे आपका वोलाटाइल भी वोलाटाइल है इस वाले सेगमेंट। और एसेट सर्विस और कैपिटल मार्केट में आप कंपेयर करेंगे तो कैपिटल मार्केट वाला पोर्शन सबसे वोलाटाइल होता है, क्योंकि जब आपका BRLE चलता है, जब आपका मार्केट डाउनवर्ड रहता है, तब देखेंगे ब्रोकरेज रेवेन्यू बहुत ही आप नीचे चला जाता है। तो इसको किसी कंपनी, तो आप जैसे मोतीलाल ओसवाल, उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए उसका आप देखेंगे तो पैट डिग्रो कर रहा है। तो ये एक दिक्कत है। तो ये मोटा मोटी आपका बिजनेस मॉडल है। फिर हम लोग जान लेते हैं इसका Q3 FY26 का रिजल्ट के बारे में। तो चलिए इसका देखेंगे, जो टोटल रेवेन्यू ग्रो किया है वो आपका किया है ऑलमोस्ट 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और
आप 9 मंथ में देखेंगे तो 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि आप बोल सकते हैं बिलो एवरेज इसका नंबर अभी आ चुका है। इसका रीज़न में मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया। फिर इसका जो अगर आप इसका जो पैट देखेंगे, पैट अगर कुछ जो लेबर कोड की वजह से थोड़ा बहुत इसको प्रोविज़न वगैरह करना पड़ा, तो नहीं तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका आप देखेंगे पैट ग्रो किया है। और इसका जो कॉस्ट है इनकम, जो कॉस्ट टू इनकम है, ये थोड़ा घटा है, इसीलिए आप देखेंगे जो फिर भी पॉजिटिव में है आपका पैट। नहीं तो वो अगले वाले क्वार्टर में था 7%, इस क्वार्टर में है आपका 4%, नहीं तो ये ऑलमोस्ट नेगेटिव में चला जाता है इस बार का पैट। तो ये इसका कंसोलिडेटेड आपका रेवेन्यू। फिर आते हैं आपका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, और इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी हम जानते हैं। अब देखेंगे पहले है वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट देखेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट का आप टोटल देखेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, और 9 मंथ में 21% से ग्रो किया है। और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT 23% से ग्रो किया है, जो यानी कि इसको हल्का सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। फिर चलते इसका दो पार्ट है वेल्थ मैनेजमेंट का, एक है आपका नुवामा वेल्थ, दूसरा है नुवामा प्राइवेट करके। तो नुवामा वेल्थ आप देखेंगे 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, और PBT इसका ग्रो किया है 26%। तो यहाँ भी हल्का फुल्का आपका देखेंगे तो इसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर चलते इसका नुवामा प्राइवेट, जो दूसरी वाली सेगमेंट है वेल्थ का, जो दूसरी वाला सेगमेंट है, ये रेवेन्यू ग्रो किया है आपका 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और इसका जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू जो 45% से ग्रो किया है। तो ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। ये आपका जो सेगमेंट में जो इनका जो वेल्थ का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको बताते हैं एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू। आप मार्केट जैसा भी हो, बुल मार्केट चल रहा हो या फिर बियर मार्केट चल रहा हो, एवरेज कोई भी कंपनी का जितना ज़्यादा एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू जितना परसेंटेज है, उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, उतना ही कम सिग्निफिकेंट है, कम वोलेटाइल होगा। और इसका PBT 20% से ग्रो किया, हल्का फुल्का ऑपरेटिंग लेवरेज इनको भी मिला है। ये हो गया आपका वेल्थ मैनेजमेंट। और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में 57% है, जो अगले वाले ईयर में ऑलमोस्ट 45 से 47% के बीच में था। तो वेल्थ मैनेजमेंट का परसेंटेज भी ग्रो किया है, जो कि कोई भी बिजनेस के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट अगर ऊपर की तरफ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट थोड़ा कम वोलेटाइल होता है। इसमें आपको एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू अच्छे से मिलता रहता है, इसीलिए। अब चलते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है, ये आपका एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट आप देखेंगे इसका जो ग्रो किया है, इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 33% से ग्रो किया, अगले वाले 33% ईयर ऑन बेसिस से ग्रो किया है। और आपका जो AUM ग्रोथ है ऑलमोस्ट 12% से ग्रो किया है। और इसका एक पार्ट है आपका कॉमर्शियल रियल एस्टेट में ये लोग काम करते हैं। दिल्ली में भी एक इसका प्रोजेक्ट था, फिर इसका चेन्नई के शायद उस तरफ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये भी 32% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। इसके साथ इसको म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस है वो भी अभी इसी क्वार्टर में इसको मिल गया है। इससे क्या करेंगे ये लोग, अपना क्रॉस सेल वगैरह जो वेल्थ मैनेजमेंट में ये लोग कर सकते हैं, तो इससे इसको रेवेन्यू और थोड़ा अच्छे होंगे। तो ये बात है आपका एसेट मैनेजमेंट के बारे में। फिर चलते हैं तीसरा पोर्शन, जिसका सबसे वोलेटाइल और तीसरा पोर्शन एसेट सर्विस और कैपिटल मार्केट। तो इस वाले सेगमेंट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, और एसेट सर्विस और कैपिटल मार्केट में से कैपिटल मार्केट वाला सेगमेंट और भी वोलेटाइल होता है। तो आप देखेंगे एसेट सर्विस ईयर ऑन ईयर बेसिस में फ्लैट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7% से ग्रो किया है। और कैपिटल मार्केट वाला पोर्शन -21% से डी ग्रो किया है। तो पूरा जो आप अगर पूरा सिनारियो को आप एक साथ बोले तो इसका कैपिटल मार्केट के वजह से, तो आप देखेंगे पूरा जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू इसको ड्रैग कर रहा है बिकॉज ऑफ डी ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। तो अगर जब इस जो बियर सिचुएशन से बुल सिचुएशन में मार्केट जाएंगे, तो आप देखेंगे कैपिटल मार्केट वाला पोर्शन 50% से ग्रो करेंगे, तब इसको अच्छे से और भी अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और भी अच्छे से इसको पैड में ग्रोथ आएगा। और ये सब आपको जब मार्केट सुधर जाएंगे तब आपको ये मिलेगा, देखने मिलेगा। तो यही बात है। और मैनेजमेंट ने कहा था जो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर जो जेन स्ट्रीट का जो इशू था, तो वो मैनेजमेंट ने क्वार्टर 2 में हल कर दिया है। और बाकी का जो है वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जो इसका जो पूरा घाटा था, वो घाटा इसको रिकवर हो जाएगा।
तो ये बात कहा था मैनेजमेंट ने। तो देखते हैं इसका कॉन कॉल 2-4 दिन बाद है। तो जब कॉन कॉल लिसन करेंगे या फिर गो थ्रू करेंगे थ्रू ट्रांसक्रिप्ट, देन इसके बाद इसके बारे में और भी फर्दर डिटेल्स आपको दे सकते हैं। तो और इसका आरओई आप देखेंगे थोड़ा बहुत ड्रैग हुआ है नीचे की तरफ, और कॉस्ट टू इनकम थोड़ा इम्प्रूव किया है, और कॉस्ट टू इनकम इम्प्रूव करने के वजह से इसका पैट पॉजिटिव में है। और ये कॉस्ट टू इनकम अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता तो आप देखेंगे इसका जो पैट वो माइनस में चल जाता। तो यही है इसका मोटा मोटी रिज़ल्ट। और इसके साथ कौन जब कॉन कॉल होगा तो आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।